बात अब बिहार चुनाव की करते हैं। बिहार में पहले दौर के चुनाव के लिए प्रचार आज शाम को खत्म हो गया। मतदाताओं को लुभाने के लिए आखिरी दिन महागठबंधन और एनडीए दोनों ने अपनी पूरी ताकत ही झोंक दी। आरजेडी के तेजस्वी यादव ने तो आज भी घोषणाओं का पिटारा खोल दिया। तेजस्वी ने वायदा किया कि महागठबंधन की सरकार बनी तो 14 जनवरी को यानी कि संक्रांति के मौके पर माई बहन योजना के तहत 1 साल की पूरी राशि तकरीबन 30,000 रुपये एक साथ सभी महिलाओं के खाते में डाल दी जाएगी। एनडीए ने इस घोषणा का मजाक उड़ाया है, मगर आखिरी दिन एनडीए ने अपने सारे स्टार प्रचारक मैदान में उतार दिए। कैसा रहा प्रचार का आखिरी दिन, ये रिपोर्ट देखिए। धान का अतिरिक्त 300 रुपये और गेहूं का जो है अतिरिक्त 400 रुपये हम लोग देंगे। साथ ही साथ जो सिंचाई के लिए बिजली जो है मुफ्त हम लोग किसानों को देंगे। और माँ बहन मान योजना के तहत मकर संक्रांति को हमारी सरकार बनते ही 14 जनवरी को 1 साल का यानी 30,000 रुपया डायरेक्ट उनके खाते में हम लोग डालेंगे। बिहार चुनाव में वोटिंग से ठीक पहले तेजस्वी यादव ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। पहले चरण का प्रचार थमने से पहले पटना में तेजस्वी यादव ने बड़े ऐलान किए। महागठबंधन की सरकार बनी तो 14 जनवरी को संक्रांति के मौके पर माई बहन योजना के तहत 1 साल की पूरी राशि 30,000 एक मुश्त महिलाओं के खाते में भेजे जाएंगे। तेजस्वी यादव ने बिहार के किसानों को फ्री बिजली देने के साथ धान की एमएसपी के अलावा 300 रुपए और गेहूं पर 400 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का ऐलान किया। महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव ने वादों की झड़ी कर बिहार के चुनाव माहौल को बदलने की कोशिश की, लेकिन एनडीए और जनसुराज इससे कितना ताल्लुक रखते हैं ये जान लीजिए। तब तेजस्वी घबरा के कह रहे हैं कि हम इतने रुपए महिलाओं के खाते में डालेंगे। इससे साफ है वो बुरी तरह परेशान है, घबराए हुए, और वो भी ये मान चुके हैं कि भारी बहुमत से एनडीए की वापसी हो रही है। तेजस्वी यादव पोस्ट रिटायरमेंट अपने लिए क्या करेंगे ये बता दें। अब चुनाव हार रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। पहले 2,500 रुपया देंगे, फिर नौकरी देंगे, अब 30,000 रुपया देंगे। तो करने दीजिए, अभी बच्चा है वो। चुनाव बाद उसको झुनझुना पकड़ाएंगे। बिहार में पहले चरण की 121 सीटों पर 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 4 नवंबर की शाम चुनाव प्रचार थम गया। पहले चरण का प्रचार भले ही थम चुका हो, लेकिन दूसरे चरण का उत्साह पूरे शबाब पर है। कांग्रेस के सीनियर नेता राहुल गांधी ने एक रैली में आरोप लगाए मोदी और शाह के हाथ में नीतीश का रिमोट कंट्रोल है, तो अमित शाह और योगी ने भी चुनावी हुंकार भरी। जैसे टीवी का रिमोट कंट्रोल होता है, वैसे नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के हाथ में नीतीश कुमार जी का रिमोट कंट्रोल है। बटन तो महुआ में दबाना, मगर इतने गुस्से से दबाना कि इसका करंट इटली में जाकर लगे, इटली में जाकर लगे। जंगल राज और गुंडा राज ये आरजेडी और कांग्रेस की पहचान है, इनकी खानदानी पहचान है। ये जिन लोगों ने बिहार को लूटा, जो खानदानी लुटेरे हैं, आज वे खानदानी माफिया को शागिर्द बना करके फिर से बिहार में जंगल राज लाना चाहते हैं। इधर मोकामा विधानसभा में अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद सियासी पारा और हाई हो गया है। मोकामा की चुनावी कमान संभाल रहे केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पर चुनाव आयोग ने एफआईआर कराई। उन्होंने कहा था कि वोटिंग के दिन कुछ नेताओं को घर से मत निकलने दें। तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही हो, उनका घर में पैक कर दी। आप बहुत अगर हाथ जोड़तो तो कही हो कि तू चला हमनी के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में यानी बिहार चुनाव का चुनावी शोर बिहार से निकलकर पूरे देश में गूंज रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी लगातार एनडीए के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जब मंगलवार को पटना जिले के मनेर पहुंचे तो कुछ लोगों ने सभा स्थल की सड़क और हेलीपैड खुदवा दिए। जब मैं आपके बीच में आया और मुझे मालूम पड़ा कि आपसे मिलने के लिए रास्ते खोद दिए, हेलीपैड खोद दिए, हमने क्या मर्जी आए जो करो, लेकिन अपने बीच में आने के लिए मैं जान की बाजी लगा करके भी आपके बीच आने को तैयार।
कुल मिलाकर बिहार के चुनाव में अब साम दाम दंड भेद का खेल जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो बिहार में पहले चरण के मतदान में 6 तारीख को राज्य की 18 जिलों की 121 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस चरण में कुल 3,75,13,302 मतदाता हैं। पहले चरण में 1314 उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। यहां पर मतदान शांति से हो, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। इस दौर के लिए सभी दलों ने खूब पसीना बहाया है। अब देखना है कि मतदाता के मन में आखिर क्या है।